हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप डी अक्टूबर 2018 का न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न होंगे इसमें। और ये पहला पार्ट है, कुल 4 पार्ट इसमें होंगे। मैंने जो अक्टूबर माह में जितनी भी परीक्षाएं दोनों शिफ्ट में हुई हैं उसमें कॉमन सवालों को मैंने हटा दिया है और जो अच्छे सवाल थे मैंने उसको लिया है, क्योंकि बार बार एक ही सवाल को लगाना अच्छा नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सितंबर में जो सवाल बहुत ज़्यादा आए हैं मैंने उनको कम ही लिया इसमें, और जो कॉमन सवाल थे उनको उनमें से एक दो मैंने उठा लिया है। उसको ज़्यादातर सवाल मैं उस तरह के लगा चुका हूँ। फिर भी चूँकि अक्टूबर माह का है तो उसके क्वेश्चन को देखेंगे। सितंबर से आसान सवाल अक्टूबर में न्यूमेरिकल के आए हुए हैं, ये चीज़ देखने को मिला था उसमें। तो ये पहला पार्ट होगा और इसका पीडीएफ आपको जी के विद अजीम टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। और अगर आप हल प्रश्न पत्र चाहते हैं चैप्टर वाइज तो यहाँ पे दिया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन में, अब जाए वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो करते हैं शुरू। पहला सवाल हम करते हैं। यहाँ दिया है 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा है, तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें वेग दिया हुआ है और ऊर्जा दिया हुआ है, पूछता है द्रव्यमान। गतिशील अगर कोई चीज़ है तो उसमें जाहिर सी बात है उसमें ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा। तो जो जो दिया है देख लीजिए, v बराबर दे दिया है इसमें 4 हैं, और एनर्जी जो है इसमें ऊर्जा जो दिया है वो ऊर्जा दे दिया है 120 जूल दे ही दिया है। और पूछता क्या है कि इसमें द्रव्यमान क्या होगा, तो m क्या होगा, वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो जानते हैं जब कोई चीज़ जब चलती है तो उसकी ऊर्जा होगी 12 mv², ये वाला सूत्र। तो इसमें m का मान हमें निकालना है, ऊर्जा 120 दे ही दिया है एनर्जी, और ये m हमें निकालना है गुणे v का मान इसमें दिया है 4 का वर्ग बटा में 2, ठीक है। तो ये होगा 4 चौके 16m और 120 गुणे 2, या m बराबर 120 गुणे 2 बटा में 16। तो अब भाग कर देंगे इसमें, तो 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, और ये कट जाएगा 2 आएगा, m बराबर आएगा 15 kg। इसका ऑप्शन जो होगा वो बी सही होगा, 15 kg, 15 न्यूटन, 15 वाट, 15 पास्कल, इसका बी होगा 15 kg। ठीक, फार्मूला आप ये जानते ही होंगे, चैप्टर वाले में पहले वाले में सारे मैंने लिखाए थे, और प्रत्येक चैप्टर से मैंने सवाल भी कराए हैं चैप्टर वाइज। चाहे तो आप जाकर वहाँ पे भी ये वीडियो को देख ले, चैप्टर वाइज है, हर चैप्टर का न्यूमेरिकल लगा हुआ है, आप चाहे तो जाके वहाँ से देख लें। दूसरा, किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए, इस सवाल को देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। दे रहा है कि किसी गेंद को मान लीजिए यहाँ तक हम फेंक दिए, ये गेंद था, गेंद को फेंकने में ऊपर प्रति सेकेंड प्रारंभिक वेग यानी u बराबर कितना दिया है 25 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से किसी गेंद को फेंक दिया गया, पहुंचा वो अपने उच्चतम बिंदु तक। इसको पहुंचने में कितना समय लगा, t बराबर हमें नहीं पता है, g का मान इसमें हमको मिलेगा 10, और पहुंचने के बाद इसका वेग क्या हो जाएगा, v बराबर अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0। जब कोई चीज़ ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा रुक जाएगा तब आएगा नीचे। तो उच्चतम बिंदु तक पहुंचा तो इसका v का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, और प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 25, और अंतिम वेग 0 हो जाएगा। g का मान इसमें दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और t बराबर पूछता है, लगा देंगे जो जो दिया है। देखिए, इस पर फार्मूला लगेगा पहला वाला, तो v बराबर u प्लस AT, इसी से हम लोग बना लेंगे v बराबर u माइनस GT। चूँकि ऊपर जा रहा है इसलिए g क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, नीचे आता तो धनात्मक। तो v का मान इसमें दे दिया है 0 बराबर u का मान दे दिया है 25 माइनस g का मान इसमें है 10 गुणे t, इसलिए t बराबर कितना होगा 2.5 सेकेंड।
तो टी बराबर क्या होगा, तो इसका 2 का ए सही होगा। तीसरा सवाल, एक सुचालक से 2 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिसके दोनों अंत पर 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा है, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा। आई बराबर इसमें दे दिया है यानी 2 एम्पीयर। विभवांतर यानी वोल्टेज भी दे दिया है, कितना 4 वोल्ट। तो आर का मान पूछता है, आर का मान हमें नहीं पता। वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर। वी का मान इसमें दे दिया है 4, आई का मान इसमें दिया है 2 गुणे आर, इसलिए आर बराबर कितना होगा 4/2 बराबर 2, तो आर बराबर 2 ओम होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन जो होगा वो 3 का 2 सही होगा। चौथा सवाल, जब किसी एक हीटर स्रोत को 4 एम्पीयर का विद्युत प्रवाहित होता है तो टर्मिनल के बीच इसका गतिज अंतर 60 वोल्ट होता है। यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए तो हीटर में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इस सवाल में सबसे पहले हम हीटर के प्रतिरोध को ज्ञात करेंगे, फिर उसमें वोल्टेज को बढ़ाकर जो धारा का मान बढ़ा है उसकी गणना हम लोग कर लेंगे। तो चौथा सवाल को देख लीजिए। चौथा सवाल में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। जब इसमें दे दिया है आई बराबर 4 एम्पीयर टर्मिनल के बीच, जब वी बराबर कितना दिया 60 वोल्ट, तो आर बराबर हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक, फिर कहता क्या है कि 57.5 वोल्ट विभवांतर बढ़ाने पर कितनी धारा बढ़ेगी, यही पूछा है। वी का यानी आई का मान कितना होगा, विभवांतर का मान कितना, जब 157.5 वोल्ट का विभवांतर यानी वोल्टेज लगाया जाएगा तो बहने वाली धारा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम वी बराबर आई आर से हम लोग इसमें वी का मान रख देंगे 60, आई का मान रख देंगे 4 गुणे आर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 15 ओम। हम आर का मान यानी विद्युत हीटर का जो प्रतिरोध है कितना हो गया 15 ओम है। अब सवाल के हिसाब से वी बराबर फिर आई आर, वी का मान इसमें कितना दे दिया है, अब बढ़ाया है 157.5, आई का मान पूछ रहा है, गुणे आर का मान कितना है 15, भाग दे देंगे। आई बराबर कितना हो जाएगा 157.5 बटा में 15, आई बराबर होगा 10.5 आएगा, भाग देंगे तो आई बराबर कितना होगा 10.5। इसका ऑप्शन होगा 4 का डी। पांचवा सवाल, एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है जिसकी गतिशील ऊर्जा क्या होगी जबकि वस्तु का द्रव्यमान 15 kg है। ठीक वही सवाल है जो पहला सवाल था, ठीक वही है। आप इसका आंसर हमें बताइए कितनी जूल ऊर्जा होगी। ये मैं पांचवा लगाऊंगा नहीं, मैं इसीलिए दिया था कि आप इस सवाल को जानें। ठीक उसी पर के बराबर ½ mv² पे ये लगेगा सवाल। इसका पांचवे का आंसर जरूर दीजिएगा। छठा, किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है, पृथ्वी पर इसका वजन क्या होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान देख लीजिए, छठा सवाल देखिए, कहता क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान m बराबर कितना है 20 kg। तो वजन, सवाल में आप गच्चा खा जाएंगे। वजन यानी क्या होता है, भार को ही क्या कहते हैं वजन। तो भार बराबर क्या होता है, भार बराबर होता है mg। बल है भार, एक गुरुत्वीय बल है ये। तो पूछता क्या है, दे दिया है 20 kg ना, 20 गुणे जी का मान क्या होगा 10, 200 न्यूटन। तो भार बराबर कितना होगा, वजन उसका 200 न्यूटन। इसका ऑप्शन 6 का ए होगा। सातवां, एक विशेष घर में 5 दिन में 100 इकाई की खपत होती है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह इतना होगा। एक इकाई, अब ये देख लीजिए सातवां सवाल यहीं पे, एक इकाई का मान होता है 3.6 गुणे
10 पर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा, इसका मान क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 गुणे 1000 गुणे वाट हो गया। ये कितना हुआ? घंटा को 3600 में कर देंगे, ये सेकेंड हो जाएगा। 60 गुणे 60 हो जाएगा। ये क्या मान आता है? गुणे 60 गुणे 60, ये मान कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये अर्थात मान क्या आता है इसका? कुल 36 पे आगे 5 जीरो या 3.6 गुणे 10 पर कितना आ जाएगा? 6। कहता ये एक यूनिट इसी को कहते हैं, या एक इकाई कहते हैं इसी को। कहता है कि 100 इकाई का मान क्या होगा? 100 इकाई का मान इसी में गुणा कर देंगे। 36 गुणे 10 पर 6 गुणे 10 पर 2 घात, तो 36 नहीं है, 3.6 गुणे 10 पर कितना हो जाएगा? 8 जुड़ जाएगा। इसका ऑप्शन जो होगा 7 का ए सही होगा। देखिए इसमें पिछले भी मंथ वाले में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। 5 इकाई का मान क्या होगा? 5 किलोवाट का मान क्या होगा? यहाँ पे 5 किलोवाट दिया होगा, यहाँ पे इकाई दिया है, दोनों का मान एक ही है। इस सवाल में गच्चा मत खाइएगा। आठवां का 12 केजी की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर उठाई गई। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई क्या होगी? देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल। स्थितिज ऊर्जा, अगर कोई चीज़ को ऊपर उठाया जा रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? स्थितिज ऊर्जा। अगर कोई चीज़ अगर चल रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? गतिज ऊर्जा। तो उठाया जा रहा है तो इसमें m बराबर देख लीजिए 12 केजी। वस्तु का एक निश्चित होता है, उसमें कितनी ऊर्जा होगी? ऊर्जा बराबर कितना दे दिया है? 480 जूल एनर्जी उसमें स्टोर हो गई है। तो भूमि से कितनी ऊंचाई पर उसे उठाया गया है? जी का मान हम कर लेंगे यहाँ पे 10। तो स्थितिज ऊर्जा होता है U बराबर mgh, ये वाला mgh। तो m का मान कितना दिया है? 12 गुणे 10 गुणे h। u एनर्जी का मान कितना है? 480। अगर आपको अक्षर दिखे ना साफ तो आप इसको 360p में कर लीजिए, आपको ये दिखेगा बिल्कुल साफ वीडियो। तो ये हो जाएगा h बराबर 480 बटा में 120, या h बराबर 4 मीटर आएगा। ये भाग देंगे तो इसे कटेगा 4 बार। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा 8 का ए सही होगा। 9वां सवाल, 10 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु के बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापन होता है तो किया गया कार्य की गणना कीजिए। बहुत बार ये सवाल आया हुआ है, लेकिन चूंकि अब इसमें ये पहला एक सवाल एक ही में लिया हूँ, इस तरह के सवाल बहुत आए हुए हैं। ठीक है, इसमें एंगल नहीं दिया है, कोई होगा कि एंगल भी देगा। तो F बराबर कितना है? 10 न्यूटन। ठीक, और S बराबर यानी जो विस्थापन है यानी डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 5 मीटर। ठीक है, और कितना किया गया कार्य? तो W बराबर FD या FS कर दीजिए यहाँ। W बराबर FS, W 10 गुणे 5, तो किया गया कार्य बराबर कितना होगा? 50 जूल। इसका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। ठीक है, एक पोर्टर ज़मीन से 12 केजी के सामान को उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? जी बराबर 10। देखिए, किया गया कार्य होगा, लेके जब कोई आदमी चीज़ चलेगा समतल पृथ्वी के, तब तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0 होता है। लेकिन ये उठा रहा है, यानी हम ज़मीन से कोई चीज़ को उठाएंगे तो कार्य कर रहे हैं, और सर पे वो रखा है, तो उसके उस वस्तु पे उस दौरान किया गया कार्य क्या होगा? देख लीजिए इसको। ये कौन सा सवाल था? ये वाला 9वां सवाल था। ये 10वां देख लीजिए। 10वें सवाल में देख लीजिए इसको, पोर्टल। इसमें m बराबर कितना दिया है? 10 नहीं, m बराबर कितना दिया है? 12 दिया है ना। 12 केजी का सामान है, और ज़मीन से h बराबर 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर ऊंचाई पर उठाता है। तो किया गया कार्य की गणना कीजिए। कार्य बराबर हमको नहीं पता है, और जी बराबर दिया है 10। तो हम जानते हैं कि जब उठाया जाएगा तो स्थितिज
ऊर्जा होगी। तो U बराबर mgh पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो m का मान इसमें दिया होगा 12 10। h का मान कितना है 1.5 गुणा कर देंगे 180 जूल आएगा। 10 का जो होगा वो C सही होगा। 30 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलने वाले 2 kg द्रव्यमान वाले बाल की गतिज ऊर्जा होगी। ये बहुत आसान सवाल है, वही काइनेटिक एनर्जी पर होगी। देख लीजिए इस सवाल को, 11वां सवाल होगा ये। ग्यारहवां सवाल कह रहा है कि 30 मीटर प्रति सेकेंड यानी v बराबर 30 मीटर प्रति सेकेंड, m बराबर कितना दिया है 2 kg, गतिज ऊर्जा k बराबर हाफ mv स्क्वायर होगी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, k का मान, तो m का मान दे दिया है ना यहाँ पे 30, नहीं सॉरी m का मान इसमें दिया है 2 दिया है, गुणे v का मान दिया है 30 का है, कर देंगे वर्ग, भागा कर देंगे 2, कितना हो जाएगा 2 गुणे 900 बटा में 2, इसलिए कुल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 900 जूल होगी। बहुत ज़्यादा सवाल इस तरह के पूछे गए हैं परीक्षा में, बहुत ज़्यादा ये इस तरह का सवाल। ठीक है, अगला H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। केमिस्ट्री का एक सवाल देखिए इसमें दे दिया है। केमिस्ट्री के भी सवाल आएंगे, मोल कॉन्सेप्ट से आता है ज़रूर, या इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए भी आता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान, तो देखिए H ये आपको याद होना चाहिए, H का भार होता है परमाणु भार 1, S का होता है 32 और O का यानी ऑक्सीजन का होता है 16। तो H2SO4 का आणविक द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास जो आप निकालेंगे तो इस तरह से निकालते हैं, 1 गुणे 2 प्लस हाइड्रोजन का, सल्फर का देख लिए 32, आप फिर आप ऑक्सीजन का 16 गुणे 4, तो ये आएगा 2 प्लस 32 प्लस 64, जोड़ दिए 4 2 6 1 8 6 3 9 98 आएगा। इसका ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा। 14वां, ये 14वां नहीं 13वां सवाल, अब ये था 12वां सवाल था और ये 13वां सवाल देख लीजिए। 13वां सवाल, 2.5 kg की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति वेग के साथ 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई। पिस्तौल पर प्रक्षिप्त वेग कितना होगा, यानी पीछे की ओर वेग कितना होगा। आइए इस सवाल को देखते हैं, ये सवाल में दम है। इस तरह का सवाल परीक्षा में आपको एक बार ज़रूर दे रहा है किसी न किसी शिफ्ट में। देखिए इसे, 13वां सवाल, देखिए इसमें क्या है, एक बंदूक है, आप समझ लीजिए पहले सवाल को। एक बंदूक है, उसमें से गोली निकली है, दागी गई है, गोली निकली है। दो चीज़ है, एक है पिस्तौल है ये, तो ये पिस्तौल, एक है गोली। इसके द्रव्यमान को हम लोग मानते हैं m1, इसके वेग को मान लेते हैं v1 और गोली के वेग को m2, द्रव्यमान को m2 और इसके वेग को हम v2 मान लेते हैं। सीधा सीधा बात है। जब फायर किया गया, गोली का जो द्रव्यमान दिया है वो कितना दिया है 20 ग्राम दिया है, और पिस्तौल का द्रव्यमान बंदूक जो है वो 2.5 kg दिया हुआ है। ठीक है, और
गोली का जो वेग है उसको वो कितना दिया है, 150 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है। तो पूछ रहा है कि इसका वेग क्या होगा, यानी v1 का मान पूछ रहा है। तो m1 का मान कितना होगा, 2.5। v1 पूछ रहा है, m2 का मान 20 ग्राम और v2 का वेग जो है 150। एक यहाँ केजी में दिया हुआ है, ठीक, और ये कौन सी में दिया हुआ है, ग्राम में। तो या तो इसको केजी में या इसको ग्राम में या इसको केजी में कर लेंगे। तो इसी को हम लोग केजी में कर लेते हैं। 20 × 10⁻³ केजी हो जाएगा यही। अब संवेग संरक्षण का नियम, m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर 0, इसलिए m1 v1 बराबर माइनस m2 v2। ठीक है, रख दीजिए सारा मान। 2.5 × v1 का मान निकालना है, बंदूक है ये, और ये क्या है, गोली। ये वाला हिस्सा क्या है, गोली, और ये वाला क्या है, बंदूक। तो अब हम आगे माइनस m2 का मान कितना दे दिया है, 20 × 10⁻³ और गुणे v2 का मान कितना दिया है, 150। इसलिए v1 बराबर -20 × 10⁻³ × 150 बटा में कितना होगा, 2.5। सब अब भाग देंगे इसका, तो v1 का मान आएगा 1.2 मीटर प्रति सेकेंड आएगा, माइनस में आएगा, -1.2 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। आप भाग दे के देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा इसमें। ये सवाल ऐसे है, आपको बस ये याद होना चाहिए, फट से रखिए, सवाल लगा लीजिए। ये चीज़ आपको मैं समझाने के लिए कहा हूँ, ठीक है। तो ये था पूरा सवाल। आगे वाले में हम लोग देखेंगे और सवालों के बारे में। अगर आप मेरी वीडियो न्यूमेरिकल का लगातार अगर देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा तुरंत। अगर आप नए हैं तो मेरे पुराने वाले वीडियो न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज देखिए और आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने चैप्टर वाइज इसको लगाया है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे करिएगा लाइक, और चैनल पर नहीं तो करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में, अब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।